रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास में चल करके खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि से संबंधित जिज्ञासा पूर्ति के इस विशेष एपिसोड में। एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि दुर्गा का महत्व क्या है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जगत जननी मां की स्तुति में कुछ श्लोक और एक स्थान पर उद्घाटित किए थे। उनका अर्थ इस प्रकार से है। भवानी, औरों की तो बात ही क्या, अखिल सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। त्रिपुरहर शंकर 5 मुख रहते हुए भी इस विषय में मूक होकर के रह जाते हैं और 6 मुख वाले कार्तिकेय भी मन मार करके बैठ जाते हैं। इन सब की कौन कहे, 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी मन मसोस करके रह जाते हैं, परंतु आपकी स्तुति नहीं कर पाते। कोई करे भी तो कैसे, आपके गुणों का था पावे तब ना। फिर मेरे जैसे जीव की तो सामर्थ्य क्या जो इस काम में हाथ डालने का दुस्साहस करे। नवरात्रि का पुण्यकाल एक जीवनदायिनी रोशनी लेकर के आया है। यह रोशनी आप अपने जीवन में भी भर सकते हैं। इस समय का सदुपयोग कर, साधना कर, पूजा कर, उपवास कर, भजन और कीर्तन करके। शास्त्रों में इस पुण्यकाल का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे मन में साधना का भाव जागृत हो तभी जीवन की शुरुआत समझें और बिना एक क्षण गंवाए मां की भक्ति में जुड़ जाएं। क्या पता फिर यह मौका मिले ना मिले। जीवन और मौत के बीच मात्र एक क्षण का फासला है। सच्चे कर्म और संचित पुण्य, साधना और सिद्धियां ही साथ रहती है। शेष सब कुछ यहीं रह जाता है। रंगरेज तो कपड़ा रंगने की प्रक्रिया उसकी धुलाई से प्रारंभ करता है। यदि मैला कपड़ा रंगने के लिए दिया जाए तो पहले उसे धोएगा, क्योंकि धुले हुए कपड़े पर ही रंग चढ़ाया जाना संभव होता है। उपासना को रंगाई कह सकते हैं और साधना को धुलाई। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। रामचरितमानस में लिखा है, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पंत न नाश गुमान असा। इस लोक में लोग नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है। इन भौतिक वस्तुओं में सुख कहीं नहीं है। लोग बिना कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं। थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कर्म बीज है और सुख दुख उसके फल। बुरे कर्म दुख और दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं और सत्कर्मों के प्रतिफल सुख और सत्परिणामों के रूप में सामने आते हैं। समय में अंतर हो सकता है, पर परिणाम दूसरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरसों का बीज 2 दिन में अंकुरित होता है और ताड़ वृक्ष के बीज का अंकुर 1 वर्ष में फूटता है। किसी कर्म का फल मिलने में कितना समय लगेगा यह निश्चित नहीं, पर इसमें संदेह रहित ही मानना चाहिए कि कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति डॉक्टर है वह मैकेनिक का काम नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति कारपेंटर है वह डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। जो कारखाने चलाता है वह कविताएं नहीं लिख सकता, और जो कविताएं लिखने में व्यस्त रहता है उसे व्यवसाय से क्या लेने देना। लेकिन एक ऐसा काम अवश्य है जो हर व्यक्ति कर सकता है, और वह है भक्ति। मात्र भक्ति का कार्य ऐसा है जो मात्र मनुष्य को प्रदान किया गया है। चाहे वह कोई भी हो, कोई भी काम करता हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, लेकिन साथ ही साथ उसे भक्ति अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना ही है। इसका उल्लेख भी किया गया है, कलो चंडी विनायको। तात्पर्य यह है कि जब कलिकाल प्रबल होगा अतः जब कलयुग होगा तब एकमात्र शक्ति उपासना ही भवसागर से पार कराने में सफल होगी। यह शक्ति उपासना महामाया की ही उपासना, व्रत एवं साधना है, और शक्ति ही मां भवानी है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिन लोगों को इच्छा है कुछ जानने की, उन लोगों को यह एपिसोड जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि नवरात्रि की दुर्गा उपासना का अर्थ क्या है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।